डॉक्टर आम्बेडकर की मानवतावादी आस्था जीवन पर्यंत अनेक दिशाओं में फलती फूलती रही है। डॉक्टर आम्बेडकर दलितों के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। डॉक्टर आम्बेडकर को सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार कर या संविधान निर्माता या कानून वेता के रूप में मान्यता देकर 20वीं शताब्दी के महान अर्थशास्त्री को समझने में सरकारों ने देरी कर दी। भारत की आर्थिक आज़ादी के लिए दलितों से संबद्ध अर्थशास्त्र की विवेचना करना भारत के विकास के लिए उपयोगी साबित होगा। सबको न्याय मिले ऐसा कानून बनाने वाले डॉक्टर आम्बेडकर के साथ ही अन्याय हुआ है। उनके चिंतन की विषय वस्तु को पूंजीपतियों की शक्तिशाली चिंतन प्रणाली ने दबाए रखा है। डॉक्टर आम्बेडकर दलितों के आर्थिक उत्थान को प्रस्तुत करने वाले विश्व के प्रथम अर्थशास्त्री थे। उनके विचारों पर सतत विश्लेषण और क्रियान्वयन की गति की जरूरत है। एक अंग्रेज अधिकारी के सहयोग से आम्बेडकर को सतारा के एक स्कूल में दाखिला मिला। ब्रिटिश काल में दलितों के लिए शिक्षा के द्वार खुले हुए थे, परंतु सामाजिक परिवेश में जाति भेदभाव, प्रताड़ना, शोषण, अन्याय की ऊंची दीवार की कई कतारें बनी हुई थी, जो आज भी दलितों के विकास में बाधक बनी है। इंटरमीडिएट पास करने के बाद बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ की ओर से प्रतिभावान भीम को 25 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई। छात्रवृत्ति पर आम्बेडकर ने 1912 में विदेश से बीए की डिग्री हासिल की। इसके बाद बड़ौदा महाराज ने अपनी सेना में उन्हें लेफ्टिनेंट का पद दिया। उन्होंने अपने पिता की सेवा के लिए सेना की नौकरी छोड़ दी। पिता की मृत्यु पश्चात पुनः बड़ौदा महाराज की छात्रवृत्ति पर अमेरिका चले गए। वहां से 1915 में एमए किया। एंशिएंट इंडियन कॉमर्स विषय पर शोध प्रस्तुत किया। इसके बाद उन्होंने 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर पीएचडी की उपाधि मिली। 1917 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश ले लिया। ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक क्रांतियां एवं विकेंद्रीकरण विषय पर डीएससी की उपाधि प्राप्त की। 1922 में बॉर्न यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री हासिल की। इसमें उनका रिसर्च विषय द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी था। वे सिडम कॉलेज में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। उन्होंने लंदन से बाहर एड लॉ की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर आम्बेडकर ने 1920 में महाराजा कोल्हापुर की मदद से मूक नायक पत्रिका का संपादन किया। 1919-20 की अवधि में बम्बई में कानून के प्राध्यापक बने। 1927 में बाबा साहब आम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक मराठी पत्रिका का संपादन किया, जिसमें उन्होंने शोषित समाज की पीड़ा को उजागर किया। सन 1931-33 में उन्होंने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1942 में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में अम्बेडकर भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में रहे। इस पद पर 1940 तक कार्य करते रहे।